सियासत जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अगर। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, लेकिन भगदड़ हादसे पर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। सिस्टम में कैसे झोल हुआ, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अभी तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। मौनी अमावस्या को मुख्य शाही स्नान होने के चलते एक भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन स्नान का मुहूर्त जैसे ही आया उसी वक्त महाकुंभ के एक क्षेत्र में भगदड़ मच जाती है। दर्जनों श्रद्धालु इसमें घायल हो जाते हैं, तो वहीं कई श्रद्धालुओं की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया है और अमृत स्नान निरंतर चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के हताहत होने पर भी दुख जताया है। सीएम योगी ने व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी की और अब हालात पर काबू पा लिया गया है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है, लेकिन विपक्ष लगातार हादसे पर हमलावर नजर आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया, वीवीआईपी कल्चर को निशाने पर लिया और लगातार अखिलेश यादव भी पोस्ट के जरिए एक तरफ दुख भी व्यक्त करते हैं तो दूसरी तरफ सरकार पर उंगली भी उठाते हैं और कहा जाता है कि सेना को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। आपको बता दें कि वैसे प्रयागराज महाकुंभ में कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। 1954, 2013 ऐसे कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन जितनी जल्दी हालात पर काबू पाया गया, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लाया गया, ऐसा पहली बार ऐसा कभी नहीं हुआ और आज इसी पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। कुंभ में मची भगदड़, शुरू हुआ सियासी हड़कंप। संगम तट पर उमड़ा सैलाब, भीड़ बेहिसाब। महाकुंभ में भीड़ भारी, सियासत जारी। अखिलेश ने किया पोस्ट, सेना को सौंप दे बागडोर। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा तो दुख की छटा भी छा गई। ब्रह्म मुहूर्त के उस बेला के बीच चीख पुकार का मंजर भी देखने को मिला। सूरज की किरणें बिखर रही थी और धीरे धीरे भयावह तस्वीरें सामने आ रही थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। लोग भीड़ में अपनों की तलाश कर रहे थे। सभी के चेहरे पर हताशा थी। चीखने की आवाजें सभी ओर से आ रही थी। लेकिन भगदड़ के बाद सियासत के गलियारों में होड़ सा मच गया। महाकुंभ भगदड़ के बाद सियासी बयानों का बवंडर सामने आने लगा। महाकुंभ में मची भगदड़ में कुछ लोगों के मरने और कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं जो विपक्ष महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही सरकार पर व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहा था, वो एक बार फिर से सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देश भर के विपक्षी नेताओं ने इस भगदड़ का कारण सरकारी अव्यवस्था, वीआईपी कल्चर, पुलिसिया और सरकारी भ्रष्टाचार को बता रहा है। तो महाकुंभ में ये तस्वीरें, ये हादसे की तस्वीरें जिस पर अब सियासत की जा रही है। संगम तट पर जब जन सैलाब उमड़ता है तो इस तरीके से हालात पर काबू भी पाया जाता है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देते हैं। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नवीन शर्मा जी आपके पास ही आऊंगी। नवीन शर्मा जी, मुझे लगता है आपने भी तस्वीर देख ली होगी, किस तरीके की ये भयावह तस्वीरें थी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महाकुंभ में जो ये हादसा हुआ है उसके लिए बहुत ही दुखद है पूरा, और ये दुखद है और जो परिवार इसमें घायल हुआ है उनके साथ पूरी संवेदना है, सरकार की भी और सभी जनमानस की। मुझे लगता है विपक्ष को भी इस दुख के खड़ी में उसके साथ होना चाहिए। रही दूसरी बात, करीबन 8 से 10 करोड़ लोगों का आवागमन रात के 2-2:30 बजे से जो स्नान मौनी अमावस्या का शुरू हुआ,
तो कहीं ना कहीं कुछ अखाड़ों के तरफ से जो रास्ते थे वहां से जो बैरिकेडिंग थी, जो जनमानस आ रही थी, तो वहां पे कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके तहत अब हालात काबू में हैं। अब यह है कि जो घायल हुए हैं उनके साथ बेहतरीन उपचार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और ये पुलिस मुस्तैद है, जनमानस मुस्तैद है, और सरकार के सभी एडीजी, लॉ, डीएम सभी लोगों ने कार्य दिवस पर पहुंचकर इस स्थान पर अपनी चीजों को नियंत्रण करके रखा है। हाँ, 8 से 10 करोड़ लोगों का जो दबाव है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से उसको कायम करके रखा है। हाँ, जो हादसा हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे संज्ञान लिया है। सुबह से 3 से 4 बार बकायदा इलाहाबाद का क्या, प्रयागराज का क्या, जो भी कार्यक्रम था वो सारी चीजों को जानकारी में रखा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, और आगे ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव के साथ और एडीजी लॉ के साथ बैठ के इस पे कार्य दिवस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दुखद है। आगे ईश्वर माँ गंगा का आशीर्वाद सबके साथ रहे, ऐसा कभी ना हो। और ये जो हुआ ये भी एक हादसा है, ये इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, मगर सरकार पूरी तरीके से उन सभी घायलों के साथ है और पूरी संवेदना है, पूरा उनके साथ खड़ी रहेगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। सभी से ये अनुरोध भी है आपके चैनल के माध्यम से भी कि किसी भी तरीके की अफवाहों पे ध्यान ना दें, और महान संतों ने भी ये अनुरोध किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे और विपक्ष से भी अनुरोध करेंगे। ये माँ गंगा का आचमन अविरल जल है और मौनी अमावस्या है, तो कृपया करके इस पे किसी भी प्रकार का राजनीतिक पखेड़ा ना खड़ा किया जाए। संवेदना है, भाई ये हादसा हुआ है, संवेदना व्यक्त करे विपक्ष, इस तरीके से राजनीति ना करे, इस पर भी सियासत ना खींचाए। मौनी अमावस्या के अवसर पर जो ये एक तरह से इतना दुखद हृदय विदारक घटना हुई है, उसमें जो जिन्होंने अपने प्राण, जिनके प्राण पखेरु उड़ गए, जो वहाँ जिन्होंने शहादत दी है, उनको नमन करते हैं, ईश्वर प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो घायल हुए हैं माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं उनको जल्दी स्वस्थ करेंगे। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि अभी तो फिलहाल और चीजों से अलग हटके उनको अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराए, जरूरत को सेना के हवाले उनको करे, जो संभव हो करना चाहिए। सवाल उठाने से लोगों को दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोग मेले में जो असुविधाएं थी, जो वहाँ पे कमियां थी, तब उसको बताते थे, क्योंकि हम लोगों के समय में भी कुंभ हुआ था। ये कहा जाता था जो पहले हुआ उन लोगों से बैठ करके मीटिंग कर ले, समझ ले क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, और मुख्यमंत्री जी घूम घूम करके कहते थे 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आएंगे, न्योता बांट रहे थे, उम्मीद भी थी कि भीड़ होगी। तो आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना हो जाने दिया गया? भाई प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे हमें संज्ञान से दिक्कत नहीं, क्या संज्ञान से जो जाने चली गई है वो वापस आ जाएंगे। जो रोते बिलखते बिलबिलाते परिवार उनकी, आप उनका देख रहे हैं क्या स्थितियां, किस तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं। भाई ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट से आप चीजें दबा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन जो वहाँ घटना हुई वो माथे पर एक कलंक है। इस महाकुंभ को आप कह रहे थे अभी बिना पूरा हुए आप ट्रेड देने का, और जो सवाल उठा देता था कि हाँ ये कमी है, उसको आप तुरंत सनातन विरोधी, धर्म विरोधी जोड़ने लगते थे। तो ये तो अब तो आत्ममंथन नवीन शर्मा जी, कलंक के तौर पर इसे समाजवादी पार्टी देख रही है बीजेपी सरकार पर। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब आपको कमियां बताई जा रही थी, जब कहा जा रहा था कि यहाँ कुव्यवस्था है, इसे ठीक कर लीजिए, तब भी सरकार सुनी नहीं और लगातार उससे ही सनातन विरोधी कहा जा रहा था। धर्मेंद्र सिंह का यार देखिए, मैं जरूर बात कहना चाहूंगा, विपक्ष ने तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे राज्य में, और विपक्ष के पास कुछ जब कुछ होता नहीं है तो कहीं ना कहीं कमियां ही निकालते हैं। रही बात ये कमियों से नहीं हुआ है, 8 से 10 करोड़ की जो ठीक है नवीन शर्मा जी, आप विपक्ष में होते, आपके सामने ऐसे हादसे होते, जाने चली गई, तो क्या आप सवाल नहीं पूछते? ये सरकार की कुव्यवस्था है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उन दिवंगत आत्माओं के साथ उनका नमन करती है और उनके परिवारों के साथ भी साथ खड़ी हुई है। अभी जांच का विषय भी है, उसको भी मौके मुहैया कराया जा रहा है। हमारे सभी आला अधिकारी, हमारे डीएम, हमारे सरकारी एनजीओ, सारे सब कुछ वहां लगे हुए हैं। हालात मौजूदा काबू में है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुस्तैद मुख्य सचिव साहब से माननीय मुख्यमंत्री जी की बकायदा इस पे समीक्षा की जा रही है। इसको आप बिल्कुल न लीजिए, मगर ये जो हादसा है ये बहुत दुखद है। इसके लिए श्रुति जी ये काबू में शब्द यूज कर रहे हैं,
वो क्या दंगाइयों की भीड़ थी क्या? वो श्रद्धालुओं की भीड़ थी। आपकी कमजोरी, आपके मिसमैनेजमेंट, आपके वीआईपी कल्चर, आपकी बद इंतजामी, आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। वो कोई दंगाई प्रदर्शनकारी नहीं थे। वो माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने घरों को वापस जाना चाहते थे। वो पुण्य के लिए गए थे। वो अपना हुई गलतियों को पाप नाशन के लिए माँ गंगा में डुबकी लगाने गए थे। वो वहाँ दान पुण्य करने गए थे। वो पवित्र पर्व पर स्नान करना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि आपका वही कलेक्टर, वही कमिश्नर, वही ऑफिसर, वही मुख्यमंत्री, अगर समय से चेक घटना न होती, इतनी गंभीर घटना पे मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इंतजार किया कि जो लोग जाने के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, देश के गृह मंत्री जी ने कर दिया, लेकिन ना आपके मुख्यमंत्री एक बार भी अभी तक जो जाने गई हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, न उनका आंकड़ा जारी कर रहे हैं, खुल करके बता रहे हैं कि उनके परिजनों को सुविधाजनक तरीके से उनकी अंतिम संस्कार की क्रिया या उनकी जो बॉडीज है उनको सुपुर्द करे, घर तक पहुंचाए। ये सब इंतजाम करते गंभीरता। सबसे पहले तो आप भली बात, आपके विचारों का पूरा अवगमन कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी आधे घंटे पहले ही उन्होंने बाकायदा अपने मीडिया में समुचित रूप से इस प्रकार की व्याख्या रखी है कि हमारा पूरा प्रशासन उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है, उन परिवारों की सभी जरूरतों में खड़ा हुआ है। जो भी घायल हुए हैं उनके लिए, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया हो, कोई लिस्ट आई हो तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो भी बयान, अब जो हमारे इस हादसे में हमारे श्रद्धालुओं की जान गई है या जो घायल हैं उनके लिए बाकायदा प्रशासन एक बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा उनको देगा ताकि उनका इलाज जल्द हो सके और अच्छे से होकर वो पुनः स्नान करें और अपने घर जाएं। बाकी जो लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे इस हादसे में, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम उनकी पूरी मदद करेंगे और बाकायदा उनके साथ, उनके परिवार के दुख के साथ खड़े हुए हैं। हम राजनीति का कोई इसमें समीकरण नहीं बनाते हैं, ना ही हम उनके ऊपर कोई राजनीति कर सकते हैं। रही बात जो ये हादसा हुआ, इसके लिए सरकार उन अधिकारियों की भी क्लास लेगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, इसको आप निश्चिंत रहें। अगर ये ऐसी घटना हुई, कहां से हुई? लिया गया है। समर सिंह जी, क्योंकि अभी वीवीआईपी कल्चर की बात की जा रही थी, धर्मेंद्र सिंह जी कुछ दिखा रहे हैं। नवीन शर्मा जी, ये वहां से श्रद्धालुओं और संतों के बयान है, तुलसी जी दिखाइए। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी की सभी संतों, मुझे लगता है नवीन शर्मा जी ने भी देखा होगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है समर सिंह जी, सवाल ये है क्योंकि वीवीआईपी कल्चर को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को भी उठाया है कि वीवीआईपी कल्चर की वजह से इस तरीके के हादसे हुए। जी सही बात है। जिस दिन अमित शाह जी आए थे उस दिन मैंने कई लोगों से कुंभ मेले में बात करी, तो बताया गया कि सारे रोड्स जो थे डाइवर्टेड थे और 20 किलोमीटर, कम बोल रहा हूँ, 50 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। पार्किंग जो है वो शहर से 50 किलोमीटर दूर बनाई गई है और वहां से आने जाने की कोई प्रबंध नहीं है। लोग पैदल चल के आ रहे हैं, जिसमें वृद्ध और इसके साथ में बच्चे भी हैं, बीमार लोग भी हैं। तो किस प्रकार का मैनेजमेंट है ये देखना पड़ेगा। भोजन की एक दूसरी बात वहां पर आ रही है कि पंडालों के अंदर भोजन उपलब्ध हो रहा है, लेकिन जो लोग पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोग रास्ते में हैं, उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। लोग भूखे प्यासे चल रहे हैं। किसी एक मित्र ने मुझे ये बताया कि चलते चलते अगर कोई थक जाए तो उसको बैठने तक की जगह उस कुंभ में नहीं है, लोग फंस चुके हैं, एक प्रकार का जाम लग चुका है। ये वीआईपी कल्चर के कारण हुआ है। और जहां तक की बात है, वहां पर ओपन डिफिकेशन, मतलब खुले में सोच कर किया जा रहा है, वो भी नदी के किनारे जहां पर संगम है। तो इस प्रकार की बद इंतजामी का ये शिकार हो चुका है और योगी सरकार जो थी वो पूरी तरीके से इसको मैनेज करने में नाकाम हो गई है। और जैसे हमारे मित्र कहे कि हर साल हर बार जो है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी है, जब पहला कुंभ हुआ तब भी ऐसी भगदड़ मची थी। तो देखिए उस समय की टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, उस समय हमारे पास में क्या साजो सामान थे, क्या हमारे पास में टेक्नोलॉजी थी, क्या इंतजाम थे उस समय। और आज की तारीख में एडवांस ट्रीटमेंट होने के बाद में भी आप देखिए, जब आप ड्रोन से निगरानी कर सकते हैं, आप सैटेलाइट से निगरानी कर सकते हैं, आपके पास में सीसीटीवी कैमराज है, आपके पास पूरे देश का बल है, ठीक है, आसपास के राज्यों की पुलिस भी चुकी जो है माफ कीजिए कुंभ के अंदर आती है। इसके बाद में आपके पास में एक एडवांस सिस्टम के बाद में अगर इस प्रकार की भगदड़ के अंदर लोगों की जान जा रही है तो ये बहुत ही दुखद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग वहां पर इस काल के ग्रास में समा गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का वीआईपी कल्चर, इस प्रकार की बद इंतजामी का शिकार और आगे के लोग ना हो।
लोग फंस गए हैं वहां पर, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप वहां पर जाके देखिए, खोया पाया केंद्र के अंदर सैकड़ों की संख्या में महिला और बूढ़े बच्चे हैं वहां पर। और जो तमाम कल हादसा खामियां हुआ गिना दी है कई बच्चों की भी मौत हुई, नवीन शर्मा बच्चों की मौत हुई है, हाँ। कई बच्चों की मौत हुई है। और कुछ व्यवस्था की जाना चाहिए। सरकार की नाकामी इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि सरकार जो अमित शाह जी और जो अनुपम खेर और अमित शाह जी के पुत्र जो है, उनकी अगर इंतजामी में लग जाएंगे तो जो बाकी का आम आदमी है जिसने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसको सुनिश्चित करे वहाँ की सरकार। नवीन शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले मैं समर भाई आपके विचारों का, आपने जो दिवंगत आत्माओं के लिए नमन किया, उसके लिए भी हम सब लोग एक आज उनके दुख के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जैसे आपने कहा वीआईपी कल्चर, तो अगर आप समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने वहां पर जो स्नान ग्रहण किया, अगर उनकी भी सुरक्षा में कोई चूक हो जाए तो आप सरकार पे उंगली उठा देंगे। तो जो सरकार का एक वीआईपी देखिए, उन वीआईपी मैं वही कहना चाह रहा हूँ है, आम जनमानस सरकार की 200 से अधिक घाट बनाए गए हैं, बकायदा अखाड़ा परिषद के अलग घाट बनाए गए हैं, साधु संतों के अलग घाट बनाए, ताकि किसी जनमानस को, किसी श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात, सरकार बकायदा मुस्तैद होकर उसकी सुरक्षा में ध्यान देती है। और रही बात, आपने जैसे कहा कल माननीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री ने अगर किसी भी प्रकार से कहीं सुरक्षा में चूक होती तो भी आप कह देंगे कि जब भारत के गृह मंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम जनमानस क्या सुरक्षित होगा। आपके तरफ से देश न जाए, बहुत न जाए। देखिए, अभी आप लोगों ने अभी आपने क्या, मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोग कह रहे थे क्या आपके गृह मंत्री स्नान करने गए, आपने कहा क्या मुख्यमंत्री जी स्नान करने गए, आप ही ने कहा था क्या आपके मुख्यमंत्री जी स्नान करने गए, गृह मंत्री जी स्नान करने गए, क्योंकि आपने कहा था गंगा साफ नहीं है, गंगा में बड़ा गंदा है, गंगा मैली है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप वहाँ पर जाके देखिए, लोगों ने खुले में शौच किया हुआ है वहाँ पर। नवीन भाई, मतलब माफ करना, आज मैं आपसे इस बारे में जो है वो तू मैं करने के विचार में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग चीज है वो लोगों तक पहुंचे। और आपके तरफ से मां गंगा पे आज उंगली उठाई जा रही है। सुनिए, गंगा के तट पर खुले में शौच की घटनाएं आम है। आप चाहें तो 10 मिनट बाद मैं आपको विजुअल मंगवा के दे देता हूँ। पहली बात, वहाँ पर ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को मजा नहीं आता है कि खुले में शौच करिए गंगा किनारे। देखिए व्यवस्थाओं का बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। गंदे और आज मौनी अमावस्या के समर भाई, मौनी अमावस्या के आज आपकी बात नहीं मान पाएंगे, श्रद्धालुओं का दबाव जो पहला परिणाम में पड़ा है। देखिए क्या आपके शौचालय पूरी तरीके से, शौचालय की जो व्यवस्था वहाँ पर, देखिए जो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, मगर करोड़ों लोगों में अगर कोई व्यवस्था ही नहीं है, इस तरीके का जाके अपना गंगा के घाट के किनारे करता है तो उसका भी कहीं ना कहीं हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। हमारे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। अगर ना हो, अगर लोगों को सुरक्षा ना मुहैया कराई जाए तो भी विपक्ष हमलावर होगा। नहीं, श्रुति जी कितनी हास्यास्पद बात है। ये घूम घूम करके न्योता दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पहली बार इवेंट हो रहा है, पहली बार ये भाजपा करा रही। कम से कम लोगों को न्योता दे रहे थे, ये कह देते कि जो महत्वपूर्ण पर्व है बीत जाए, इसके बाद आइए तभी हम सुरक्षा दे पाएंगे, नहीं तो हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, उनके परिवार के लोग, जितने महत्वपूर्ण अफसर हैं, उनके परिवार के लोग, सबको तो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, सीधे उनको इसके चलते वहाँ भारी व्यवस्था हो गई। कम से कम आपके आदरणीय बड़े भाई, आपके आदरणीय श्री अखिलेश जी को सुरक्षा नहीं मिली, नवीन जी मैं बीच में सुरक्षा नहीं मिली। अरे सुनिए, तो इतनी बड़ी घटना हुई है, शर्म करिए, कम से कम सुनिए गंभीरता से। देखिए वीआईपी घाट अलग बनाए गए हैं, अभी भी तमाम चीजें, अभी भी बहुत मौका आपसे कम से कम सुधार रही। मैं आपको श्रुति जी एक बात बताना चाहता हूँ। मैं प्रयागराज और अयोध्या और काशी और लखनऊ के बीच में मेरा जनपद है सुल्तानपुर। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ। पिछले 4 दिन से मैंने देखा 26 तारीख से सुल्तानपुर के सारे रोडों पर जाम लगा है। कारण क्या है कि काशी में भी भीड़ ज्यादा हो गई और अयोध्या में भी भीड़ ज्यादा हो रही है। इन लोगों ने वहाँ भीड़ में मिसहैपनिंग कोई ना हो, प्रशासन के लोगों ने भीड़ को रोक दिया है, गाड़ियां रोक दे रहे हैं, तमाम श्रद्धालुओं को आने जाने नहीं दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, इसी तरह रोकना। कम से कम पुलिस वालों को निर्देश होता कि अगर आप भीड़ की गाड़ियां रोक रहे हैं तो वहाँ आसपास चाहे टेंट लग जाते, चाहे कुछ स्कूलों को इंगेज कर लेते कि वो श्रद्धालु जाके वहाँ रुक सके, रात विश्राम कर सके और जब रोड खाली हो तो जाए।
लेकिन बड़े दुख होता है जब रोड के किनारे लोग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ सड़क पे सो रहे थे। हम लोगों ने अपील किया तमाम वॉलेंटियर्स बेस पर, तमाम लोग शुरू हुए 2 दिन से अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने स्थानों पर टेंट से रजाई गद्दा मंगा के खिचड़ी, तहरी, चाय, बिस्किट का इंतजाम कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। जब आप बता रहे थे इतने करोड़ लोग आएंगे तो मालूम होना चाहिए एक शहर की एक कैपेसिटी होती है, वहां आएंगे तो अलग अलग जिलों में अलग अलग स्टेज पर हम क्राउड को रोकेंगे और उनके रुकने का, खाने का, सोने का, बाथरूम जाने का, स्नान इस तरीके से लगातार जनता की सेवा कर रही है समाजवादी पार्टी। अब ये हादसा होता है समर धर्मेंद्र सिंह जी, तो लगता नहीं है कि सेना को बागडोर सौंपने से बेहतर था कि अखिलेश यादव ये कहते कि जो भी वहां पर मौजूद है प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, वो वहां पर जाए और लोगों की मदद करे? मदद का हाथ बटाना चाहिए, तो बुरा वक्त है। नहीं, हमारी बात सुनो। हाँ। बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष कभी मदद नहीं करेगा। विपक्ष कभी ऐसे मामलों में कभी नहीं आ सकता है। विपक्ष का काम यही है कि सिर्फ उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। अरे सुनो भाई, आग में घी नहीं, अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई, ये शब्द नहीं निकल रहे। हम लोग एक दिन पहले ही जो श्रद्धालु रास्ते में परेशान हो रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, उन लोग निर्देश हुआ कि आप लोग जो जैसा संभव हो सेवा करिए। हम लोग लगे भी हैं। आप कहें तो सब वीडियो तो फोटो दे देंगे, उसका प्रोपोगंडा की जरूरत नहीं। यही हम सरकार से कह रहे थे कि सरकार को इंतजाम पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी को बुलावे, निमंत्रण, माहौल बनाने का कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने इंतजाम ही नहीं किया। विपक्ष ने इस महाकुंभ पे इतना ज्यादा उछल कूद किया कि आपकी माँ गंगा मैली है, क्या आपके प्रधानमंत्री जी नहाएंगे, क्या आपके गृह मंत्री जी स्नान करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने नहाया कि नहीं? आप अपनी बात पर अटल नहीं है। मैनेजमेंट भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया, बड़ी घटना हो सकती थी। अभी भी आपको सजेशन ले रहे हैं तो उसके इलाज पर ध्यान दें, आगे कोई घटना न हो इस पर ध्यान दें। और जो हमारे घाट पर मौजूद है, उनके परिजनों को 10-15 जिलों के सीएमओ बाकायदा ड्यूटी पे हैं। हजारों लोग हमारे जो राहत को भी उसके बाद हम आपसे डिबेट कर लेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही हालात पर काबू पा लिया गया प्रशासन के द्वारा? क्योंकि सोचिए, कई देशों की जनसंख्या होती है और प्रयागराज में कई जो छोटे देश होते हैं उनकी जनसंख्या भी प्रयागराज में मौजूद है, और उसके बावजूद प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट कर रहा है। क्या नहीं, उसके लिए धन्यवाद नहीं होगा, प्रशासन को धन्यवाद नहीं देंगे। विपक्ष का काम है प्रशासन को देखना, नहीं देखना अलग बात है। नहीं तो इसके लिए धन्यवाद दें। वहाँ सैकड़ों लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। जितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी वो प्रशासन ने बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया है। प्रशासन ने बकायदा वहाँ मेहनत की है और कई लोग नहीं बोलना चाह रहे, मेहनत कर रहे हैं। हमारी पुलिस व्यवस्था ने भी बहुत मेहनत की है, पुलिस वालों ने भी बहुत मेहनत की है। आप बात का धन्यवाद दुर्घटना करा दी, इस बात का धन्यवाद और दुर्घटना किसी सरकार का धन्यवाद होती है। इस बात का धन्यवाद वहाँ लोग रो रहे हैं, नंगी हो गई, बिना कपड़े की वहाँ महिलाओं के साथ किस तरह की अव्यवस्थाओं पर इंतजामी है। देखिए व्यवस्थाओं पे उंगली उठाइए, मगर थोड़ा सा शब्दों में रखिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कहीं कि आप जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे जो श्रद्धालु हैं जिनके साथ ऐसे दुखद हादसे में जितने लोग भी घायल हैं उनके साथ देखिए आप ऐसे वीडियो पे ध्यान देंगे, मगर वहाँ मौके वारदात पे कोई आपका कार्यकर्ता नहीं दिखा होगा। वहाँ हमारे लोग दिखाई दिए होंगे आपको सेवा करते हुए। ये चीजें हम लोग वीडियो नहीं दिखाते, समर सिंह जी कितने बेशरम लोग हैं नवीन जी। हम कह रहे हैं हम सारे लोग काम कर रहे हैं, आप लोग कहाँ दिखाई दे रहे हैं? वीआईपी दर्शन के अलावा भाजपा के एक आदमी सेवा करते हुए दिख जाएगा, बताइएगा सर। आप वीआईपी दर्शन की जब बात करते हैं तो और आपने अखिलेश यादव जी ने भी स्नान किया है, अभी भी आप क्या वो वीआईपी जिम्मेदारी नहीं ले रहे? सुरक्षा नहीं मिली? जिम्मेदारी लोग क्या उनके घाट में समस्या हुई? की जनता से माफी मांगो, गंगा से माफी मांगो कि हम बड़े बड़े वादे कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, प्रोपोगंडा कर रहे थे। आप ये देखिए कितनी जल्दी प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए ठीक। नवीन शर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जब वापस आएंगे, समर सिंह जी, ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी में इस हालात पर कंट्रोल कर लिया? नहीं जी, देखिए जान जाने के बाद अगर कंट्रोल होता है तो कंट्रोल हुआ नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग निरंतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ के कई लोगों के संपर्क में हैं, क्योंकि हमारे काफी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मतलब टाइम टू टाइम हम लोग उनकी सारी रिपोर्टिंग चल रही है। अभी लोगों का जाम जो है रात को जो लगा था
तकरीबन 11:30-12 बजे जो जाम लगा था उसको खुलने में 4 घंटे का समय लगा। तो ये तुरंत नहीं किया गया है। लोगों के मर जाने के बाद में अगर कुछ भी होता है तो वो तो हादसा हो चुका है, तो गुजर चुकी है, उसके बाद और काबू नहीं है। ये अभी कुंभ का मेला चल रहा है, काफी स्नान बाकी है और आगे भी इन प्रकार की जो है घटनाओं की संभावना बनी हुई है यदि सरकार अभी भी सचेत नहीं होती है तो। दूसरी बात, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है इस घटना को, लेकिन जो मृतक की जो शरीर को सौंपने का और उनके गांव तक पहुंचाने का प्रबंध जो है सरकार ने भी नहीं कराया। उनकी बॉडियां जो है अभी भी शायद मॉर्चुरीज में 4 घंटे पहले तक मॉर्चुरीज में ही पड़ी हुई थी और उनके साथ में जो लोग आए थे, बोलने दीजिए नवीन जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ आपके, सुन लीजिए। मॉर्चुरी से पड़ी, उनके जो साथ में आए थे लोग, उनके परिजन लोग आए थे, उनको हादसे के तुरंत बाद वहां से भगा लिया गया। उसके बाद उन्हें पता नहीं था कि उनके शरीरों की जो थे उनको लेने के लिए कहाँ जाना है। तो इस प्रकार की बदइंतजामी बिल्कुल है और ये इस प्रकार की घटना है और काफी निंदनीय घटना है कि इतने एडवांस देश के अंदर, ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी आपकी अर्थव्यवस्था है, देश की सबसे नंबर 1 फौज आपके पास में है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, योगी जी जो है सबसे बड़े फायरब्रांड नेता है, उसके बाद जब इस प्रकार के काम होते हैं तो शर्म आती है ये सोचते हुए कि सब कुछ होने के बाद में भी करोड़ों रुपया खर्च करती है सरकार, और वो सरकार के पास जो पैसा आता है करोड़ों रुपया वो आता है हमारे करदाताओं से। जब उसी का उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे देश कैसे चलेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है और बिल्कुल पूछने जाने योग्य सवाल है। अब बात यह है कि वहां पर जो जाम लग रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, वहां पर कालाबाजारी हो रही है और यहाँ तक कि लंदन से ज्यादा महंगी टिकट जो है वो भारत में प्रयागराज की मिल रही है। तो सरकार ने इसके ऊपर क्या इंतजाम किए? ट्रेन के अंदर मैं बताना चाहूंगा, ट्रेन के अंदर लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। लोग जो है वो अंदर से ट्रेन के दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं ताकि असुविधा न हो। तो कहाँ स्पेशल ट्रेन चली आपकी? आप रेलवे मिनिस्ट्री से पूछने वाले लायक सवाल है। पुलिस कहाँ पर है जब लोगों को मारा जा रहा है? ट्रेन के अंदर अवैध रूप से घुसा जा रहा है तब पुलिस कहाँ पर है, प्रशासन कहाँ पर है? जब रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेनों के दरवाजे लोगों द्वारा तोड़े जा रहे हैं, कांच तोड़े जा रहे हैं, तब प्रशासन कहाँ पर है? तो सुन तो लीजिए, प्रश्न तो सुन लीजिए पूरा। तो तब पुलिस कहाँ पर है? जब लोग एम्बुलेंस के आने में आधा 1 घंटे का समय क्यों लग रहा है? हर मेन रास्ता जो है वो बंद क्यों है? 50 किलोमीटर पैदल क्यों चलना पड़ रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि बस का इंतजाम किया था कि जहाँ पर पार्किंग स्थल से बस से आने का काम रहेगा, वो बसें कहाँ पर है? 112 पर और 100 नंबर पर कोई फोन नहीं उठा रहा। चलिए आप लगाइए आपके फोन से, मैं देखता हूँ अगर कोई फोन उठा रहा हो तो बताइए। चलिए लगा लीजिए सर। अगर आज को आज क्या आप देखिए, आप नवीन जी लगाइए 112 फोन, अगर आपको कोई फोन उठा ले तो। देखिए सवाल भाई, जिस प्रकार से स्पेशल ट्रेनें चलाकर लोगों को प्रयागराज लाया गया, आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक ट्रेन की क्षमता है। आप तो 112 लगा लीजिए ना, आप 100 नंबर 112 लगा लीजिए। 112 भी देखिए, आप बोले तो 112 पे ही मदद मिल रही है। प्रयागराज में 112 नंबर पे लगा के प्रयागराज में जो ये मदद नहीं मिल रही है, यही तो समस्या है। देखिए अब हालात आज प्रशासन के हाथ में है और प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से, बहुत तेजी से कल पाकिस्तान कर रहा है, कल तक पाकिस्तान चला रहा था कुंभ को, क्या कल तक पाकिस्तान की सरकार चला रही थी कुंभ को? देखिए सबसे पहले है कि आप राजनीति के तौर से अगर आप बताइए ना, आप कह रहे हैं क्या प्रशासन के हाथ में? नवीन भाई आपने कहा कि आज प्रशासन के हाथ में, तो कल किसके हाथ में था? कल भगवान भरोसे था कि पाकिस्तान चला रहा था? नहीं। अब देखिए सबसे पहले प्रशासन, देखिए 8 से 10 करोड़ लोगों का एक साथ पहुंच जाना किसी मंचा सीन पे, तो प्रशासन के पता नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगता है। योगी आदित्यनाथ जी को सारी चीजें रिपोर्टें जानकारी में होने और जिन अधिकारियों 350 किलोमीटर का की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक लाइन और बोलने दीजिए, एक सूचना और देने दीजिए कि 350 किलोमीटर बाद एक मैयर नाम का शहर है, वहां से जाम चालू हो गया। 350 किलोमीटर का जाम, आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रतिष्ठित अखबार में छपा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज लिखा है कि 38 लोगों की मौत हुई, जबकि आपकी सरकार जो है वो 12 और 20 का आंकड़ा बता रही है।
देखिए आंकड़े में देखिए, जो मर गए पहले तो मैं आप आपको सामने लेके आइए। कि देखिए बीच में जो पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 38 लोगों की मृत्यु हुई है या किसी प्रकार से वो कहीं ठंड से उनकी जाने गई है, तो जो मौजूदा लिखा पढ़ी जाते होती उसी हिसाब से होती। कुछ लोग जैसे ठंड से खत्म हो गए, उन्होंने सूचना नहीं दी, अपने फैमिली को लेके चले गए, तो वो तो हमारी लिखा पढ़ी के बाहर है। दूसरी चीज ये भी अमेरिका की एजेंसी को पता चल जाता है। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स को और द गार्जियन को पता चल गया है। सुनिए ना, क्या होता है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन को पता चल जाता है, लेकिन सरकार को पता नहीं चलता। देखिए ये बड़ी बात है। देखिए आप इसको मानिए नवीन जी, आप इसको मानिए, आप इस चीज को मानिए कि आपकी सरकार विफल है। आप इस चीज को मानिए कि आपकी सरकार विफल है। इसके दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस चीज को मानिए। घटना पे दुखद व्यक्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख तो विशेष तौर से हेलीकॉप्टरों को निगरानी पे लगा रखा है। तो है हेलीकॉप्टर से निगरानियां चल रही, किसी भी प्रकार से कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कोई भगदड़ दोबारा हो। प्लस जो भी वहाँ के हमारे संत महात्मा हैं, राष्ट्रीय जज अखाड़ों के हैं, धर्मेंद्र सिंह जी क्या, ठीक है नवीन शर्मा जी वापस आएंगे, अब समय का भी अभाव है। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या सेना की बात करके मात्र सियासत की जा रही थी समाजवादी पार्टी के द्वारा? नहीं श्रुति जी, आखिर एनएसजी कमांडो उतारना पड़ा, नहीं उतारना पड़ा। हम ये कह रहे थे पहले से अगर मेजर्स लिए गए होते, तैयारी होती, तो ये घटना न होती। बहुत ही दुखद दुर्भाग्य दुर्घटना है। लेकिन उसके बाद भी, इस घटना के बाद भी कितना बेशर्मी से उसका बचाव कर रहे हैं कि ये नहीं अपनी गलती स्वीकार करे। आदमी गलती स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं होता, हर कोई मन बड़ा करके करना चाहिए। हाँ, चूक हो गई, किसी से भी हो सकती, मानवीय त्रुटि। दूसरी बात, गंभीरता का ये आलम है, इतनी जाने गई, पवित्र स्थान पुण्य आत्माओं की जान चली गई, और देश के प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग भी कैंसिल नहीं कर सकते जाकर के दिल्ली में राजनीतिक दलों को उसने काम कर रहे हैं। दूसरी बात श्रुति जी, आप जानते थे माघ मेला स्वयंभू लोग आते हैं, लेकिन आप निमंत्रण दे के जगह जगह बुला रहे थे। और आज स्थिति है कि इलाहाबाद के चारों तरफ देखिए बैरिकेड लगा के मेन हाईवे में रोक दिए गए हैं। सारे लोगों को रोक दिया गया, जो श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं पहले अभी भी आपसे अपील करता हूँ, आप रोकिए। धर्मेंद्र सिंह जी, समय का अभाव है, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी सर आपका। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। धर्मेंद्र सिंह जी, नवीन शर्मा जी, समर सिंह जी, बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ में हादसा होता है, भगदड़ मस्ती है, हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस पर सियासत जारी है और लगातार तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए NTR।